हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं राहुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ मिशन कंपटीशन में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा बिहार दरोगा 2021 के लिए क्रैश कोर्स सीरीज चल रहा है। महेश कुमार वर्माल के वन लाइनर बुक से, जिसमें हमारा प्रीवियस वीडियो जो कल आया था वो था अकबर और शेरशाह सूरी के ऊपर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जाके देखें, और हमारी रेगुलरली वीडियोस वो आ रही हैं तो आप डेफिनेटली देखें। महेश वर्णमाल बुक सीरीज जो वन लाइनर का वो हम चला रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज का जो हमारा ये वीडियो है, इसमें आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा यूरोपियन कंपनियों का आगमन। चलिए बिना देरी किए फटाफट से आज का जो वीडियो है ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट जो देखिए, व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो वो था पुर्तगाली। ठीक है, प्रथम यूरोपीय की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। ठीक है, और सबसे आखिरी में भी पुर्तगाली ही गए थे। ध्यान रखें, सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली, सबसे बाद में जाने वाले भी पुर्तगाली। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? तो वास्को डिगामा जो एक इंसान था वो पुर्तगाली था। उसी ने जो है ना समुद्र के रास्ते की खोज करी, जो यूरोप से होते हुए भारत आता था। इस रास्ते की खोज वास्को डिगामा ने करी। कब आया वो? तो उसका आगमन हुआ 17 मई 1498 को। ठीक है, 17 मई 1498 को। कालीकट बंदरगाह के तट पर जो है ना वास्को डिगामा का स्वागत किसने किया, ये पूछा जा रहा है। तो जमेरिन नाम का उस समय वहां का स्थानीय एक शासक था, राजा था, जिसने इसका वास्को डिगामा का स्वागत किया था। ठीक है, पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले अपनी व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? अब यहाँ फैक्ट्री से बहुत बच्चे ये समझते होंगे, फैक्ट्री मतलब आज ये सोचते होंगे मतलब जैसे वॉक्सवैगन है, फोर्ड है, और मतलब मारुति सुजुकी, ये सब की जो फैक्ट्री है। नहीं, फैक्ट्रियों से इनका मतलब क्या है? फैक्ट्री मतलब ये लोग एक कोठी बनाते थे। ठीक है, एक बड़ा सा आलीशान सा हॉल, महल टाइप का बना, मतलब सॉरी, एक बड़ा सा हॉल टाइप का बनवाते थे। और उसमें होता क्या था कि ये लोग जो भी ट्रेडिंग करते थे, ठीक है, जो इनके यूरोप में जो सामान होता था उसको लेके आए यहाँ पे वो लोग उस कोठी में, मतलब एक तरीके से वेयर हाउस होता है जिसमें सारे सामान लोग इकट्ठा करते थे और फिर स्थानीय मार्केट में वो सारे बेचते थे। और बिल्कुल वैसे ही स्थानीय मार्केट से जो मतलब की चीजें जो यूरोप में वो लोग बेच सकते हैं वो सब खरीदते थे, इकट्ठा करते थे, और फिर वो एक बार में वो ट्रेड करते थे शिप के रास्ते, फिर यूरोप लेके जाते थे। तो बस यही चीज था, फैक्ट्री मतलब वेयर हाउस समझ ले। ठीक है, तो कहाँ किया इन्होंने? तो कोचीन में किया था, कोच्चि, जो कि आज करेंट टाइम में इसका कोच्चि नाम है, पहले कोचीन नाम था। ठीक है, पहला व्यापारिक कोठी यूरोपियों का कोची में। ठीक है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ? तो फ्रांसिस्को दी अल्मेडा 1505 में इसको नियुक्त किया गया। देखिए, भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस प्रारंभ करने का श्रेय जो है पुर्तगालियों को ही दिया जाता है। भारत में सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 में गोवा में करा गया था। कहाँ किया गया था? गोवा में किया गया था सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस। याद रखें इस बात को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की? तो फ्रांसिस दी अल्मेडा, यानी पहला जो पुर्तगाली जो वायसराय था, इसी ने ये पॉलिसी अपनाई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे जो देखिए, भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन यहाँ डेट वाइज जो है प्रॉपर दिया गया है, सॉरी ईयर वाइज दिया गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्या टर्म में, किस ऑर्डर में वो लोग आए। सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है, जिन जो एक्चुअल में उनका नाम था एस्तादो द इंडिया। ठीक है, ये कहाँ के थे? तो पुर्तगाल से थे। वो 1498 में भारत में आए और पहला उनका फैक्ट्री जो है कोची में उन्होंने डाला। ठीक है, उसके बाद आए दूसरे नंबर पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिनका एक्चुअल नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। इनका ये प्रॉपर पूरा नाम था। ये कहाँ से थे? ब्रिटेन से थे, यानी इंग्लैंड से। 1600 ईस्वी में भारत में आए और सूरत में इन्होंने पहला अपना प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की। थर्ड नंबर पे है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स। ठीक है, नीदरलैंड्स जो कि एक्चुअल अभी हॉलैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हॉलैंड के थे। 1602 ईस्वी में जो है इनकी स्थापना हुई भारत में, और मसूलीपट्टनम इनका पहला जो है व्यापारिक फैक्ट्री इन्होंने मसूलीपट्टनम में डाली। उसका डेनिस डच ईस्ट इंडिया कंपनी आए। ठीक है, डेनमार्क से ये लोग थे। 1616 में ये लोग आए और त्रावणकोर में इन्होंने पहला अपना फैक्ट्री डाला। फिफ्थ नंबर पे और सबसे आखिर में जो आए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आए, द इंडियंस ओरिएंटलेंस। इन्होंने फ्रांस के ये लोग थे और 1664 में ये लोग इनकी स्थापना हुई भारत में, और सूरत में इन्होंने अपना पहला फैक्ट्री डाला। ठीक है, ध्यान रखें, यूरोपीय व्यापारी का भारत आगमन क्रम जो है, सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया पुर्तगाल सबसे पहले आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए। ठीक है,
सबसे पहले पुर्तगाल, फिर डच, लेकिन डच ने ब्रिटिश के बाद इन्होंने अपना फैक्ट्री की स्थापना करी, ये ध्यान रखें। उसके डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए, फिर स्वीडिश आए, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखें। नीचे एक छोटा सा पॉइंट है, ये जो ध्यान देने वाली पॉइंट है, देखिए यूरोपीय शक्ति में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में प्रवेश किया तथा भारत में सबसे अंत में 1961 ईस्वी में ये यहाँ से गए, ठीक है। पुर्तगाली कंपनी, मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था, पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे आखिर में ये लोग गए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम अपना पॉइंट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा विभिन्न देश के खोजकर्ता, ठीक है। वास्को डी गामा, इन्होंने क्या खोजा, तो इन्होंने भारत को खोजा। देखिए बेसिकली भारत तो अपने जगह पे था, इन्होंने खोजा वोजा कुछ नहीं, बस ये बोल सकते हैं कि भारत तक समुद्री मार्ग से आने का रास्ता इन्होंने खोजा। कोलंबस, इन्होंने अमेरिका की खोज की। कैप्टन जेम्स कुक, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। तस्मान, इसने तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज की। तस्मान ने तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज की। और बार्थोलोम्यू डियाज, इन्होंने केप ऑफ गुड होप यानी साउथ अफ्रीका की इन्होंने खोज करी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का एक्चुअल जो है ना फाउंडर बोला जाता है। किस वायसराय काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया, तो नीनो डी कुन्हा के शासनकाल में, ये नीनो डी कुन्हा वायसराय था, इसी के टाइम में गोवा को जो है ना पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बना दिया गया। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज अर्मेडा काफिला पद्धति यानी कार्टेज अर्मेडा कार्बन सिस्टम का इन्होंने यूज करा, प्रारंभ इन्होंने स्टार्ट करा, ठीक है। पुर्तगालियों के बाद भारत में व्यापार करने आए डच, कहाँ के ये निवासी थे, तो ये हॉलैंड के और वर्तमान में ये नीदरलैंड्स के नाम से ये जाना जाता है। कहाँ के थे, हॉलैंड के थे, ठीक है। चलिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में है किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत में मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात पर प्राथमिकता दी गई, तो डचों के द्वारा ये चीज करा गया, ठीक है। मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई डचों के द्वारा। सेकंड पॉइंट है भारत के साथ व्यापार के लिए सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की, तो डचों ने ही स्टार्ट किया था भारत के साथ व्यापार के लिए संयुक्त पूंजी कंपनी, ठीक है। वर्ष 1759 में वेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया, तो डच और अंग्रेजों के बीच ये वेदरा का युद्ध लड़ा गया था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था, तो अकबर उस समय भारत का सम्राट था जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। याद रखें इस बात को, बहुत बार ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, इवन बीपीएससी तक में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखें। ब्रिटिश सम्राट जेम्स फर्स्ट का दूत बनाकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था, तो वो था कैप्टन हॉकिंस, जो वर्ष 1608 में आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए यहाँ जो छोटा सा पॉइंट दिया गया, ध्यान से इसको देखें। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में खोला गया, कब, 1611 में खोला गया, तथा इसके बाद तथा प्रथम स्थायी कारखाना की बात की जाए तो सूरत 1613 में स्थापित करा गया। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रिकी चीज है जिसमें बच्चे फंसते ही फंसते हैं। क्वेश्चन क्या आता है, देखिए प्रथम कारखाना की अगर बात की जाए तो सीधा सीधा मसूलीपट्टनम जो है बच्चे मारते हैं, लेकिन यहाँ देखिए एकदम साफ क्रिस्प क्लियर क्रिस्टल क्लियर शब्दों में लिखा गया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम अस्थाई, ठीक है, इस वर्ड को ध्यान रखें। अस्थाई मतलब वो परमानेंट नहीं था, टेम्पररी था। टेम्पररी जो है कारखाना कहाँ, तो मसूलीपट्टनम में करा गया। और अगर परमानेंट कारखाने की बात की जाए तो वो सूरत में इन्होंने डाला 1613 ईस्वी में, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है, परमानेंट आएगा तो सूरत और टेम्पररी आएगा तो मसूलीपट्टनम, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया, तो सर जॉन चाइल्ड के द्वारा निष्कासित किया गया था, ठीक है। ये सर जॉन चाइल्ड जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेजी गवर्नर थे जिसको औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया, फर्रुखसियर ने किया था। याद रखें एक बार हुआ क्या था, फर्रुखसियर को मतलब लाइलाज बीमारी हो गई थी, मतलब उस समय के जो राजवैद्य लोग थे इसकी बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। एक्चुअली जो इसके बीमारी को इलाज वो नहीं कर पा रहे थे, तो हुआ क्या कि उस समय जो हैमिल्टन नाम का जो एक अंग्रेजी ये डॉक्टर था, ठीक है, ये जो है फर्रुखसियर का जो मतलब जो लाइलाज बीमारी था, जो इंडियन डॉक्टर्स नहीं ठीक कर पा रहे थे, वो इसने कर दिखाया, इसकी बीमारी को उसने ठीक कर दिया। और इसी से खुश होके दरिया दिल बन के इसने जो है महाधिकार पत्र इसने घोषित मतलब जारी कर दिया, मतलब अंग्रेजों को फ्री ट्रेड राइट्स दे दिया, जिसको मतलब
मतलब एक तरीके से मील का पत्थर कहा जाने लगा उसके बाद। 1661 ईस्वी में देखिए, 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ और इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स सेकंड को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप ही दे दिया। मतलब सोचिए कितने दरिया दिल लोग थे, मतलब मुंबई को ही इन्होंने दे दिया, इनके बाप का जागीर था, ठीक है। और 1668 में चार्ल्स क्या किया कि इसी को 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर मुंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया कि लो भाई तुम लोग यहाँ पे अपना ट्रेड करो, बिजनेस करो, शासन करो, हमको बस भाई तुम जो है ना 10 पाउंड हर साल देते रहना, भिजवा देना मेरे घर पे, ठीक है। यही वाली बात थी। अब देखिए जो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ देखिए कुछ युद्ध आते हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी बनते हैं। देखिए क्रम से देखते हैं। प्रथम यहाँ पे जो यहाँ बात हो रही है 1746 से 48 में ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था, ठीक है। और संधि जो है यहाँ प्रथम युद्ध जो हुआ था कर्नाटक युद्ध की बात हो रही है, ठीक है। और ये शांत कैसे हुआ था, तो एक्सला सेपल की संधि हुई थी 1748 में। अनिर्णित मतलब इसका कोई परिणाम नहीं निकला था, ठीक है। सेकंड जो कर्नाटक युद्ध हुआ 1751 से 55 में हुआ, कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध इसको कहा जाता है। और पौंडीचेरी की संधि 1755 के द्वारा इसका निपटारा किया गया और इसमें ब्रिटेन बहुत मजबूत स्थिति में पाया गया, तो ब्रिटेन को इसमें काफी लाभ हुआ। फिर थर्ड जो है कर्नाटक युद्ध हुआ 1758 से 63 ईस्वी में, जिसको सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारणों की वजह से ये हुआ, ये बोला जाता है। और पेरिस की संधि 1773 के द्वारा इसको शांत किया गया और फ्रांस की इसमें पराजय हुई थी। अब यहाँ जो नेक्स्ट पॉइंट है ध्यान दें, अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडिया रखा गया, ठीक है। अंग्रेजी कंपनी का नाम याद रखें, बाद में इसका नाम चेंज किया गया था। नेक्स्ट जो पॉइंट है देखते हैं, आइए नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट, प्रमुख शहरों के संस्थापक यहाँ कौन कौन रहे हैं, यहाँ पे ये बताना है प्रमुख शहरों के संस्थापक कौन कौन रहे हैं। देखिए शहर है यहाँ पे कलकत्ता और इसके कौन संस्थापक थे, जॉब चार्नॉक थे। मद्रास शहर के कौन थे, तो फ्रांसिस डे थे मद्रास के। न्यू दिल्ली के एडविन लुटियंस और हार्वर्ड बेकर न्यू दिल्ली, और मुंबई के गोराल्ड आनगियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है और बच्चे इसमें फंसते भी हैं। ये आपको 1 नंबर ऐसे ही दे देगा, इसको बिल्कुल ही ध्यान में रखें। कलकत्ता जॉब चार्नॉक, मद्रास फ्रांसिस डे, न्यू दिल्ली एडविन लुटियंस एंड हार्वर्ड बेकर, और मुंबई गेराल्ड आनगियर, ये बिल्कुल ध्यान में रखें। नेक्स्ट है देखिए, यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सेरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र क्या था, तो वो बिहार था। बिहार से इनको सर्वोत्तम सेरा और अफीम प्राप्ति होती थी। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई, तो कोलबर्ट के प्रयासों से फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में करी गई थी। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी, तो लुई 14वें के कार्यकाल में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना भारत में हुई थी। फ्रैंक करो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई, तो वो सूरत में करी गई थी 1668 ईस्वी में, ठीक है। फ्रैंक कैरो के द्वारा प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री 1668 में कहाँ डाली गई, तो सूरत में डाली गई थी। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति इसने आरंभ की थी और इसमें ये काफ़ी हद तक ये सफल भी हुआ था। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया, तो पौंडीचेरी में फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला बनाया गया था, पौंडीचेरी में, ठीक है। पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, तो फ्रैंको मार्टिन था। फर्स्ट फ्रांसीसी गवर्नर पौंडीचेरी का फ्रैंको मार्टिन। नेक्स्ट पॉइंट है, पुर्तगालियों को सॉली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था, तो थॉमस बेस्ट नाम का अंग्रेज अधिकारी था जिसने सॉली स्थान पर पुर्तगालियों को हराया था। वांडीवास के युद्ध जो 1760 में अंग्रेजों ने लड़ा था, उसे किसे पराजित किया, तो फ्रांस को यानी फ्रांसीसियों को अंग्रेजों ने वांडीवास के युद्ध में 1760 में जो लड़ा गया था उसमें पराजित इन्होंने करा था। नेक्स्ट पॉइंट है, कर्नाटक का युद्ध किनके बीच लड़ा गया, तो ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखें। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ, तो एक्सला चैपल की संधि 1768 के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध इसको खत्म किया गया। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का भारत में फ्रांसीसियों का आगमन से रिलेटेड ये जो टॉपिक था हमने ये पढ़ा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।